हाय एवरीबॉडी। बड़े बड़े हमारे साथ जो भी नेता लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सब भी हमारे साथ खड़े हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, संजय सिंह आप पार्टी से जो हैं, उन्होंने क्या लिखा है, देश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ केंद्र सरकार खिलवाड़ कर रही है। कई छात्रों ने मुझे मैसेज किया और आत्महत्या तक करने की बात कही है, जबकि एक तमिलनाडु की छात्रा ने आत्महत्या भी कर ली है। केंद्र सरकार तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करे और परीक्षा टाले। फिर उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है और उन्होंने कहा है साथ में, देश के लाखों छात्र अभिभावक परेशान हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए नीट जेईई की परीक्षा को स्थगित कर देना चाहिए। इस संबंध में मैंने माननीय मंत्री डॉक्टर आरपी निशांक जी को पत्र लिखकर मिलने का समय भी मांगा है। तो बहुत ही खुशी की खबर है कि हमारे साथ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हमारे साथ खड़े हैं और वो हमारे फेवर में हैं। फिर बात करते हैं साक्षी जोशी, जिन्होंने रीट्वीट किया है मनीष सिसोदिया जी सर का एक ट्वीट। बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री छात्रों के साथ खड़े हैं। इसी तरह देश के हर राज्य के शिक्षा मंत्री, साथ ही में केंद्र शिक्षा मंत्री को छात्रों के साथ आना चाहिए। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और मनीष सिसोदिया जी सर ने एक ट्वीट किया है, जेईई नीट की परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की ज़िंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। मेरी केंद्र से विनती है, पूरे देश में ये दोनों परीक्षाएं तुरंत रद्द करें और इस साल एडमिशन की वैकल्पिक व्यवस्था करें। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है, 15 आवर्स अगो, आज 21वीं सदी के भारत में हम एक प्रवेश परीक्षा का विकल्प नहीं सोच सकते। यह संभव नहीं है। केवल सरकार की नीयत छात्रों के हित में सोचने की होनी चाहिए। नीट जेईई की जगह सुरक्षित तरीके तो 1000 हो सकते हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया है 15 आवर्स अगो, ये सोच कि केवल नीट जेईई परीक्षा की एडमिशन का एकमात्र विकल्प है, बेहद संकुचित और अव्यवहारिक सोच है। दुनिया भर में शिक्षण संस्थान एडमिशन के नए नए तरीके अपना रहे हैं। हम भारत में क्यों नहीं कर सकते? बच्चों की ज़िंदगी प्रवेश परीक्षा के नाम पर दांव पर लगाना कहाँ की समझदारी है? बहुत ही सही बात उन्होंने कही है। जेईई नीट परीक्षा के नाम पर लाखों छात्रों की ज़िंदगी से खेल रही है केंद्र सरकार। ये मैंने आपको ट्वीट करके बता दिया था। फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी सर ने भी एक ट्वीट किया, जिन्होंने बहुत सारी कंडीशंस इन फ़ोटोज़ के नाम पे दी हैं कि 50% ऑफ केसेस जो हैं वो रूरल एरिया से आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का इशू है, बच्चों के सेंटर्स 500 किलोमीटर्स दूर हैं और कैसे वो इस तरीके से अपने सेंटर्स तक पहुँचेंगे। बहुत सारे स्टेट्स अभी तक लॉकडाउन्स लगा रखे हैं और ऐसे टाइम पर ये पैंडमिक सिचुएशन में ये एग्ज़ाम्स करवाना, ये तो बिल्कुल अन्याय बात है। या तो सरकार बहुत ज़्यादा पैसा हड़पने की कोशिश कर रही है, हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स को वो चाहती है कि एक साल में कम से कम 2 बार के एग्ज़ाम्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म की मनी है वो उनके पास आए, इसीलिए वो ये पैसा हड़पने के लिए, पैसा लेने के लिए कंडक्ट करवा रही है। तो मेरे नज़र में तो यही है, क्योंकि इतनी सारे प्रूफ के बाद, इतने सारे ट्वीट्स के बाद भी अगर सरकार अड़ी हुई है तो इसका मतलब यही है कि वो पैसों के लिए कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि पैसे हम उनको और डबल दे देंगे गाइस, हमारे पैसों का तो कोई टेंशन नहीं है, पर हमें सेफ्टी प्रॉपर चाहिए। इस तरीके की ये जो बहुत ही घिनौनी हरकत है, बिल्कुल असहनीय है और अमानवीय है। बच्चों की सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है और जहाँ कॉलेजेस बंद है, एडमिशन्स बंद हो रखे हैं, मतलब जो खुद वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं वो हमारे साथ हमसे एग्ज़ाम्स देने की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत ही अमानवीय व्यवहार है। थैंक यू गाइस।